आर्यवर्त के समस्त राजपुरुष स्वयंवर में जा रहे हैं, तो मेरे जाने में तुम्हें क्या आपत्ति है? आपत्ति नहीं, विशेष उत्सुकता। क्यों? दूसरे राजपुरुषों में किसी की भी जीतने की संभावना कम है, परंतु आपके जीतने की पूरी संभावना है। कारण? आर्यावर्त की कोई भी राजकुमारी आप जैसा सुंदर, बलशाली, गुणवान और महान योद्धा पाकर अपने आप को धन्य समझेगी। मुझे तो पूरा विश्वास है द्रौपदी आप ही को चुनेगी। विश्वास है या भय? भय होता यदि ईर्ष्या होती। हाँ, महान कर्ण की पत्नी होने के नाते मैं दूसरों के लिए ईर्ष्या का विषय बन सकती हूँ, परंतु मुझे किसी से कोई ईर्ष्या नहीं। मैं ये नहीं मानता। क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती? प्रेम करती हूँ, इसीलिए तो ईर्ष्या नहीं कर सकती। मैं समझा नहीं। आप ही क्यों, अधिकतर स्त्रियां भी नहीं समझती। वे ये समझती हैं यदि उनका पति किसी और स्त्री को प्रेम करता है तो उनके लिए उसका प्रेम कम हो जाएगा। वे ये नहीं समझती यदि उन्होंने दूसरी स्त्रियों के लिए अपने पति के प्रेम का द्वार बंद कर दिया तो वो द्वार स्वयं उनके लिए भी बंद हो सकता है। तो क्या तुम्हें कदापि ईर्ष्या नहीं होगी यदि मैं द्रौपदी को जीत कर लौटा? स्वामी, मैं नहीं समझती कि आपका प्रेम इतना सीमित है कि एक ऋतुवती पर ही समाप्त हो जाएगा। कोई और पत्नी होती ना ऋतुवती, तो उपपत्नी बनने के स्थान पर आत्महत्या कर लेना उचित समझती। मैंने कहा ना, मैं कोई और पत्नी नहीं हूं, मैं ऋतुवती हूं, आर्यावर्त के सबसे महान धनुर्धर की पत्नी। और यदि आप द्रौपदी जैसी महान स्त्री को जीत कर लाएंगे तो ये तो मेरे लिए और भी गौरव की बात होगी। और यदि द्रौपदी का हृदय उतना उदार नहीं हुआ जितना कि तुम्हारा, तब क्या करोगी? तो मैं भी आप ही की तरह द्रौपदी को जीतने का प्रयत्न करूंगी। ये मत भूलो ऋतुवती कि वो एक शत्रु की पुत्री है। स्वामी, उसके पिता के शत्रु द्रोणाचार्य हैं, आप नहीं। उसके पिता का अपमान तो अर्जुन और भीम ने किया था, आपने नहीं। कभी कभी सोचता हूं ऋतुवती कि समस्त अपमान और लांछन के बदले तुम मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली हो। स्वामी, सारा का सारा पांचाल आपके स्वयंवर के रंग में रंग गया है राजकुमारी, और आप उदास बैठी हैं। अरे राजकुमारी केवल बाहर से उदास हैं, अंदर तो भावी जीवन की कल्पना की मदिरा झलक रही होगी। नितंबिनी, आजकल तो कुछ अधिक ही छलक रही है। या तो तुझे किसी मदिरा विक्रेता से प्रेम हो गया है, या तो फिर चोरी चोरी राजमहल के मदिरा भंडार पर तू अपनी कुशलता दिखाने लगी है। उस मदिरा का नाम तो वासुदेव कृष्ण है राजकुमारी, और उसे मैंने होठों से नहीं नैनों से पिया है। वैसे आप वासुदेव कृष्ण कब पधारेंगे राजकुमारी? मैं क्या जानूं? क्या मैं उनके आवागमन की सूचना रखने वाली परिचारिका हूँ? तो राजकुमारी वासुदेव कृष्ण से रूठी हुई है क्या? इसलिए कि जो स्वयंवर करवा रहा है वो स्वयं स्वयंवर में प्रतियोगी नहीं। प्रियवंदा, ध्यान रहे वासुदेव कृष्ण के संबंध में तेरे मुख से कुछ भी अनुचित ना निकल जाए। राजकुमारी की सेवा में दासी का प्रणाम। दूत वासुदेव कृष्ण का पत्र लेकर आया है।
सखी, तुम्हारी कविताएं पढ़ी, केवल मैंने ही नहीं, मोर पंख ने भी पढ़ी, चंद्रमा ने भी पढ़ी, शीतल, मंद, समीर ने भी पढ़ी। तुम्हारा और मेरा रहस्य अब ये सभी जानते हैं पांचाल। सखी, तुम्हारी कविताएं पढ़ी, केवल मैंने ही नहीं, मोर पंख ने भी पढ़ी, चंद्रमा ने भी पढ़ी, शीतल, मंद, समीर ने भी पढ़ी। तुम्हारा और मेरा रहस्य अब ये सभी जानते हैं पांचाल। तुम जीवनी शक्ति हो, तुमसे बहुतों को बल मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। राजकुमारियां तो आर्यावर्त में अनेक हुई हैं और होंगी, परंतु याज्ञसेन, पांचाली, द्रौपदी एक ही होगी, केवल एक, तुम्हारा सगा। मैंने इतना बलपूर्वक प्रहार तो नहीं किया, आपको लगी तो नहीं? वो स्त्रीण युवक कौन है सुमंत? तुमने हमारी लाज रख ली, अन्यथा वो हम सबको हरा ही चुका था। युवक स्त्रीण अवश्य है, किंतु उसमें सामर्थ्य हम सबसे अधिक है। एक प्रतियोगी के लिए इतनी सहानुभूति अच्छी नहीं सुमंत। वो प्रतियोगी नहीं, मित्र बनाने की योग्य है। रह गए थे तुम लोग? मैं इतने दिनों से पांडवों के समाचार की प्रतीक्षा कर रहा था। शकुनी के गुप्तचरों से अपना पीछा छुड़ाने में हमें समय लग गया। वर्णावर्त से ही छाया की तरह हमारे पीछे पड़ गए थे। फिर और हम वहां से पीछा छुड़ाकर निकल आए। और पांडव? वो भी। मेरे पुण्य कर्म फले, वे पांडव सुरक्षित बच निकले। किंतु लाक्षागृह में जो शव मिले थे, वे किन के थे? एक भिल्ली अपने 5 पुत्रों के साथ भोज में पधारी थी। मदिरा पान करने से लाक्षागृह में अचेत हो गए। आग लगने से जल गए। उन्हें माता कुंती और 5 पांडव समझ लिया गया। किंतु पांडवों के जो शस्त्र मिले थे, वो पांडवों की चतुराई थी। किसी को तनिक भी संदेह ना हो, इसलिए उन्होंने अपने शस्त्र पीछे छोड़ दिए थे। इसलिए 6 शवों के साथ जब उनके शस्त्र भी मिले तो किसी को संदेह करने का कोई कारण ही नहीं रहा।
उद्धव, हस्तिनापुर का समाचार विस्तार में बताओ। सबसे पहले ये बताओ, कृष्ण कैसा है? पितामह भीष्म, माता सत्यवती, विदुर और मेरे जेठ जी कैसे हैं? सब कुशल तो हैं? हाँ, माँ को हमसे अधिक अपने जेठ जी और उनके सुपुत्रों की चिंता है। बेचारे धृतराष्ट्र पुत्र कैसे हैं? षड्यंत्र और अन्याय करने में उन्हें कोई कष्ट तो नहीं पहुंच रहा? भीम, अपने शत्रु का भी अनिष्ट नहीं सोचते, और ये तो तेरे भाई हैं। इसीलिए उन्होंने वो किया जो शत्रु भी नहीं करता। माँ, भीम, हम उद्धव की बात सुनने को उत्सुक हैं। जब तक हम इनसे पूरी बात नहीं सुनेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि कौरव क्या करने वाले हैं और हमें आगे क्या करना चाहिए? हस्तिनापुर में सबको यही चिंता है कि पांडव जीवित हैं या नहीं, यहां तक कि कौरवों को भी। कौरवों को भी? पुरोचन के शव ने उन्हें संदेह में डाल दिया है। शकुनी के गुप्तचर सूंघते फिर रहे हैं। तो क्या विदुर काका के दूत अभी तक हस्तिनापुर नहीं पहुंचे? आप लोगों के श्राद्ध के समय तक तो नहीं पहुंचे, जब मैं और वासुदेव कृष्ण हस्तिनापुर गए थे। यानी हमारा श्राद्ध भी हो गया? हाँ भीम, अब हमें अपने पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करनी है। कृष्ण ने इसी संदेश के साथ मुझे आप सबका समाचार लेने भेजा है कि यदि पांडव जीवित हो तो उनका पुनर्जन्म कैसे हो, कहां हो और किस रूप में हो। कृष्ण सदैव हमसे 10 योजन आगे की ही सोचते हैं। 10 योजन नहीं भ्राताश्री, 10 जन्म आगे की। इस समय कृष्ण कहाँ हैं? वे पांचाल नरेश महाराज याज्ञसेन द्रुपद के निमंत्रण पर हस्तिनापुर से पांचाल चले गए थे और मुझे आपकी खोज में सहायता के लिए महाराज आर्य के पास भेज दिया। वे पांचाल से नाकुट होते हुए द्वारका जाएंगे। मैं नाकुट में उनसे मिलूंगा। संभवतः कृष्ण चाहते हैं कि आप सब हमारे साथ द्वारका चलें। अब तो निश्चय ही हमारा उद्धार होगा। कृष्ण का परामर्श उचित है, परंतु हमें महामुनि व्यास और विदुर काका का परामर्श भी लेना चाहिए। क्यों? अब जब सिद्ध हो गया कि हम जीवित हैं, तो हमें अपने आप को प्रकट करने से क्यों डरना चाहिए? मंझले भैया, हमारे ग्रह अभी अनुकूल नहीं हुए। बड़े भैया का कहना उचित है मंझले भैया। हमें वारणावत इसीलिए भेजा गया था कि ताकि हम जलकर भस्म हो जाएं, और क्या? नहीं भी, हमें वारणावत इसलिए भेजा गया था ताकि ग्रह कले को टाला जा सके, और लाक्षागृह में हमारी मृत्यु हमें दुर्योधन के षड्यंत्र से सुरक्षित रखने का ही एक भाग था। तो क्या हम कायर हैं कि दुर्योधन के भय से जीवन भर हम जान बचाकर भागते रहेंगे? अर्जुन, कृष्ण ने जो निर्णय लिया है सोच समझ के लिया होगा, और युधिष्ठिर जो कह रहा है वो भी उचित है। अर्थात हम जीवन भर हस्तिनापुर के आदेश पर चलते रहेंगे। और जब तक दुर्योधन हमें हस्तिनापुर में सहन करना स्वीकार नहीं कर लेता, हम यूं ही वन वन भटकते रहेंगे। ये हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है और हमें इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। कौन जानता है परमात्मा किस उद्देश्य के लिए हमें ऐसी कठिन परिस्थितियों में डाल रहा है। परमात्मा नहीं भैया, धृतराष्ट्र के पुत्र हमें कठिनाइयों में डाल रहे हैं। भीम, जेठ जी का नाम आदर से लेते हैं। न केवल वो तुम्हारे पिताश्री के ज्येष्ठ भ्राता हैं, अपितु हस्तिनापुर के सम्राट भी हैं। मैं नाकुट में कृष्ण को आपके कुशल मंगल की सूचना देकर हस्तिनापुर चला जाऊंगा। वहां महात्मा विदुर और माता सत्यवती से मिलना है। वे अवश्य कोई उचित मार्ग खोज निकालेंगे। वैसे भी उद्धव, हिडिंबा गर्भवती है। जब तक उसके बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये मेरा निर्णय है। पांचाल नरेश की जय हो। सेवक सुबाहु का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। पिताश्री, सुबाहु हमारे राज्य के सर्वश्रेष्ठ यंत्र शास्त्री है। इन्होंने हमारी सेना के लिए भी कई अद्भुत अस्त्र शस्त्र निर्मित किए हैं। आर्यवर्त के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अपने धनुष और बाण इन्हीं से बनवाते हैं। सुबाहु, तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व ग्रहण करना है। आज्ञा दे महाराज। क्या किसी नए शस्त्र का निर्माण करना है या पुराने अस्त्रों को और अधिक शक्तिशाली और बहुमुखी बनाना है महाराज?
तुमने एक ऐसे धनुष का निर्माण करना है जो इतना कठोर हो कि आर्यावर्त का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी उस पर बाण संधान करना तो दूर, उसकी प्रत्यंचा भी न चढ़ा सके। तुम्हें एक ऐसा चक्र निर्माण करना है जो निरंतर घूमता रहे। चक्र के दंड पर एक स्वर्ण मीन स्थापित हो और चक्र इतनी तीव्र गति के साथ घूमना चाहिए कि मीन की आंख या मीन तो क्या, स्वयं चक्र भी न दिखाई दे। जी महाराज। चक्र पर घूम रही स्वर्ण मीन लक्ष्य हो। जो धनुर्धर तुम्हारे बनाए धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर स्वर्ण मीन की आंख का लक्ष्य भेद करेगा, वही द्रौपदी का पति बनेगा। परंतु लक्ष्य स्वर्ण मीन को देखकर नहीं, तेल के कुंड में उसकी छाया देखकर लगाया जाए। जो आज्ञा महाराज। सुबाहु, स्वयंवर में अधिक समय नहीं है, तुम कार्य आरंभ कर दो। हम 2 दिन के अंदर धनुष और यंत्र का प्रारूप देखना चाहेंगे। जो आज्ञा युवराज। प्रणाम महाराज। पिताश्री, ये आपने सुबाहु को किस प्रकार का यंत्र बनाने की आज्ञा दी है? क्या आप ये चाहते हैं कि मैं चिरकुमारी बनी रहूं? पुत्री, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। संभवतः कृष्ण का संकेत इस ओर है पिताश्री कि स्वयंवर में उत्तीर्ण होने की कसौटी आपने इतनी कठिन रखी है कि आर्यवर्त का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी इसे पूरा नहीं कर पाएगा। कसौटी जितनी कठिन होगी, कृष्णा को उतना ही योग्य पति मिलेगा। आपकी कसौटी तो केवल वासुदेव कृष्ण ही पूरी कर सकते हैं। यदि पांडव जीवित होते तो संभवतः अर्जुन से यह आशा की जा सकती थी। इस स्थिति में तो कर्ण के अतिरिक्त अन्य कोई प्रत्यंचा चढ़ाने के योग्य भी नहीं दिखाई पड़ता। शरसंधान तो दूर की बात है। यही शंका मैंने उठाई थी जब वासुदेव कृष्ण ने मुझे इस कसौटी का सुझाव दिया था। संभवतः सखा भी यही चाहते हैं कि मैं आजन्म कुंवारी बैठी रहूं। पुत्री, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। स्वयं तो मुझसे विवाह करना नहीं चाहते। मेरे स्वयंवर को पता नहीं किस उद्देश्य का साधन बनाया जा रहा है। धृष्टद्युम्न, सभागृह को सजाने के लिए प्रसिद्ध शिल्पकारों और चित्रकारों को निमंत्रण दो। अतिथियों के ठहरने के लिए एक ऐसे अतिथि गृह का निर्माण करो कि स्वर्ग को भी ईर्ष्या हो जाए, सारा आर्यवर्त देखता रह जाए। द्रौपदी का स्वयंवर एक ऐसा स्वयंवर होना चाहिए जो न पहले कभी हुआ था और न कभी होगा। आर्यावर्त के इतिहास में ये पांचाल का स्वर्णिम हस्ताक्षर होगा। ब्रह्मचारी, आचार्य द्रोण कहां हैं? ब्रह्मचारी, ये स्वप्न में खो गए। आचार्य अपने कक्ष में है। तुम्हारी इस दुविधा का कारण तुम्हारे पिछले जन्म में है शिखंडी। पिछले जन्म में तुम काशी नरेश की पुत्री अंबा थी। भीष्म ने अपने सौतेले भाई विचित्र वीर के लिए तुम्हारा और तुम्हारी दोनों छोटी बहनों अंबिका और अंबालिका का अपहरण किया था।
परंतु तुम मन ही मन शाल्व को अपना पति मान चुकी थी और इसीलिए भीष्म ने तुम्हें पूरे दहेज के साथ कुरुवंश की पुत्री के रूप में शाल्व के पास भेज दिया था। शिखंडी, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि शाल्व राज ने तुम्हें अपहृता स्त्री समझकर ठुकरा दिया था। क्या देवव्रत ये नहीं जानते कि अपहरण की गई कोई भी स्त्री को आर्यावर्त का कोई भी राजा स्वीकार नहीं करेगा? अब तुम जाओ, अपने अपहरणकर्ता की ही शरण में जाओ। जाओ, मैं कहता हूं चली जाओ। तुमने भीष्म से अपहृता स्त्री का अधिकार मांगा, परंतु भीष्म ने भी तुम्हारा तिरस्कार कर दिया, क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। तब अपमान और आत्मग्लानि से भरकर तुमने अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर ली। तब अगले जन्म में तुमने पुरुष का रूप लेकर भीष्म से अपना प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा कर ली।